राधिया देखो, तुमने पूरा घर रोशन कर दिया। तुम्हारे जलाए दियों से पूरा हॉल जगमगा रहा है। नहीं प्रथम सर, हम देख नहीं पाएंगे। उर्मी, देख लेना, वो फूल गोभी आग के नाम से ही लौ की तरह फड़फड़ा रही होगी। हम बता रहे हैं, एक दिया नहीं जला होगा उससे। अरे अरे वाह राध्या, तुमने तो सारे दिए और सारी मोमबत्तियां जला दी। राधिया, ये जलती मोमबत्ती हमारे हाथ में, इतने सारे दिए। खाना बनाने में तो गैस के नाम से डर लगता है तुम्हें, और आज सारे दिए जला लिए। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम। काम न करने का नया बहाना ढूंढ के रखा है ये। दादी! बुलबुल बेटा, आप इधर ही रहना, उधर चले जाओ। ठीक है, अरे अभी कुछ, अरे अभी बचाओ, अरे कोई कुछ करो। राधिया, हाथ छोड़ो। राधे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाथ छोड़ो मेरा। राधे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाथ छोड़ो। राधे, मुझे दादी को बचाने दो, हाथ छोड़ो मेरा। राधे, हे भगवान, क्या हो रहा है? हे भगवान, पटाखों ने तो हमारी जान ले लेती। दादी, इन पटाखों की वजह से आप अभी खड़ी हैं। दादी, आप कूद रही थी, आपके पाँव ठीक हो गए। दादी, दादी ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई। हाँ राधिया, दादी ठीक हो गई। हे भगवान, कहीं सबको शक तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोल रहे थे? आप इधर आइए, आइए आइए आइए। माँ, आपको पता है, चमत्कार हो गया, आपका पैर ठीक हो गया। हाँ बेटा, ये तो सच में चमत्कार ही हो गया।
शुक्र है महादेव जी का, माँ जी आप अपने पैरों पर खड़ी हो गई। भाभी शुक्र तो मेरा कीजिए, मेरा मतलब है मैंने माँ के ठीक होने के लिए निर्जला व्रत रखा था और देखो देखो भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है मुझे, है ना माँ? लक्ष्मी माता त्योहार में ना सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, सबके ऊपर धन्य धान्य की वर्षा करती है। और दादी आपके ऊपर तो उन्होंने सेहत का धन दिया है। हम बहुत खुश हैं कि आपके पैर ठीक हो गए। सच में खुश हो तुम, या खुश होने का इतना अच्छा दिखावा कर रही हो? क्यों, तुम्हारे तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया, फिर क्यों खुश हो? जी हमें जलाना चाहती थी ना तुम, दिवाली के दिन हमारा होलिका दहन करना चाहती थी ये। हाँ, नहीं नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं। भला हम आपको जलाना क्यों चाहेंगे? देख लो, इसके सारे किए कराए पे पानी फिर गया तो अब अंधी होने का नाटक कर रही है। अरे वहाँ रजनी से क्या बात कर रही हो, हम यहाँ खड़े हैं। दादी दादी हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपको जलाने की कोशिश नहीं। अरे मैं दादी नहीं हूँ, दादी उधर है। दादी दादी हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। हम आपको जलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो इतने सारे दिए मोमबत्ती चल रहे हैं, इस वजह से हमारा भरोसा कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। ये देखो, अब ये अंधे होने का नया खेल खेल रही है। माँ जी ये क्यों ऐसा कुछ करेगी? राध्या, मैंने सारे दिए बुझा दिए, तुम अब आग खोल सकती है। ये प्रथम राध्या की ना कही बातें भी समझने लगा है, कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगा है इसकी। दादी हम आपको बता नहीं सकते, आपको ऐसे अपने पैरों पे खड़ा देखकर हम कितने ज्यादा खुश हैं। अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपे शातिर इरादे सबके सामने आ चुके हैं। अब तुम हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकती, समझ गई? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? हम समझाते हैं। ये है इसके, ये है वो मंसूबे इसके जिनके कामयाब होने से राध्या बच गई। राध्या की वजह से ही जले हैं। इसने ही डर के बहाने मोमबत्ती वहां पर फेंक दी। नहीं नहीं दादी, हमने जानबूझकर मोमबत्ती नहीं फेंकी थी। वो मोमबत्ती की आग देख के हम डर गए थे और इस वजह से वो हमारे हाथ से छूट के गिर गई। हाँ भाई, तुम तो अपनी गलती कभी मानोगी नहीं। चलो हम ही मान लेते हैं। माना कि डर के मारे तुम्हारी मोमबत्ती तुम्हारे हाथ से छूट गई, लेकिन ये पटाखे हमारी व्हीलचेयर के पास कैसे आए? बोलो। हो ना हो, इसके पीछे तुम्हारी ही चाल थी। दादी हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें इन पटाखों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राध्या एक मिनट। राध्या तुम सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से माँ के पैरों को ठीक करने के लिए तुमने माँ को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, वैसे इन पटाखों के बीच में खड़ा करना कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं था? राध्या तुम्हें पता है माँ जल सकती थी, पूरे घर में आग लग सकती थी। हाँ पापा जी, हम कसम खा के कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि पटाखे वहाँ पे रखे हुए हैं। ये पटाखे आए कहाँ से? उड़ के आ गए घर में? ओमकार जी शांत हो जाइए।
हमने ये पटाखे ना ज्योति भाभी को दिए थे स्टोर रूम में रखवाने के लिए। वाह भाभी वाह, आपने इतनी जरूरी जिम्मेदारी दी भी तो किसे, इस भूलन देवी को, जिसे अपना खुद का होश नहीं रहता। वो पटाखे क्या खाक संभालेगी? जरूर इसी ने पटाखे यहाँ छोड़ दिए होंगे और इसी की वजह से मेरी माँ की जान खतरे में पड़ी। नहीं नहीं, मैंने पटाखे स्टोर रूम में रखे थे और मुझे पता था ये जरूरी काम है, इसलिए मैंने फोटो भी खींची रखी थी। ये देखिए, मैंने पटाखों का डब्बा स्टोर रूम में रखा था। हाँ ठीक है, आपने फोटो खींचा था, शोरूम में डब्बा रखा था, तो फिर ये पटाखे आए कहाँ से? मुझे क्या पता। ये बैग तो बुलबुल का है। हाँ बुलबुल का बैग है ये तो। अरे ये बुलबुल की शरारत है। जब से पटाखे आए हैं ना, तब से उतावली हो रही है उसे फोड़ने के लिए। मम्मी जी 1 मिनट, मैं उसको बुलाती हूँ। बुलबुल, बुलबुल बेटा यहाँ आना। क्या हुआ बुलबुल? बुलबुल बेटा, आपकी बैग में पटाखे कहाँ से आए? दादी प्लीज मुझे डांटना मत। तक कोई नहीं डांटेगा। बताइए, आपने निकाले स्टोर रूम से पटाखे? मुझे ना पटाखे फोड़ने थे, इसलिए मैंने थोड़े से पटाखे बैग में डाल लिए, पर तभी लाइट चली गई और मैं डर गई, बैग छोड़कर भाग गई। सॉरी दादी, सॉरी दादू। सॉरी मम्मा। चाचू, चाचू सॉरी। अरे बुलबुल, रोना बंद करो। मेरी हीरोइन की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो स्माइल स्माइल। और माँ, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सॉरी दादी, बुलबुल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो शायद ये भगवान की मर्जी थी कि बुलबुल की वजह से आज इस पावन दिन पर हमें ये खुशी मिली। अनजाने में ही सही, राधे और बुलबुल की बदौलत माँ जी के पैर ठीक हो गए। सच में राध्या, तुम्हारी पहली दिवाली पर तुमने तुम्हारी दादी सास के पैर ठीक करके इस घर को खुशियों से रोशन कर दिया। आज तुम्हें तुम्हारी सेवा और निष्ठा का फल मिल गया। चलो चलो, अब सब तैयार भी हो गए हैं और माँ जी के पैर भी ठीक हो गए। रमेश, उमेश, ये लड़का अच्छा लग रहा है। ये क्या है माँ? शर्म नहीं आती तुझे? नाम भजन का, काम शैतान का, अनजान लड़कों की तस्वीरें देख रही है फोन में, जरा भी शर्म नहीं है? अरे पर इसमें शर्म की क्या बात है माँ? दुनिया में हर कोई शादी करता है। अगर मैं अपने अरमानों की डोली उठाना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आपसे तो मेरे हाथ पीले होने से रहे। हाथ पीले का तो पता नहीं, लेकिन गाल जरूर लाल कर देंगे। ये ले, गोवर्धन पूजा के सामान की लिस्ट है, जा जाके लेकर आ। घर में 3-3 बहुएं हैं, लेकिन जब काम होता है तो मेरी प्यारी बेटी मैं ही याद आती हूँ ना। ए अकल की दुश्मन, अरे जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, ये फोन नहीं बनाता। इसलिए दिन भर फोन की पूजा करने से अच्छा थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर ले, तो शायद हाथ पीले हो जाएं। रोली, हल्दी, चावल, बताशे। गाय का गोबर? माँ, गाय का गोबर? मैं गाय का गोबर कैसे उठाऊंगी? और
माँ मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी गाय का गोबर? बताओ, मेहंदी लगाने वाले हाथों में मैं गाय का गोबर उठाऊंगी तो बदबू नहीं आएगी? अरे मेहंदी लगी नहीं है अभी, जा जाके सामान लेके आ। बक 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 बस। एक तो ये अक्टूबर का महीना, इसमें त्योहारों की गिनती खत्म ही नहीं होती। जब देखो तब ये काम वो काम, उर्मी ये कर दे, उर्मी वो कर दे। राध्या, तस्वीर स्थापित हो गई? राध्या, हाँ, ये क्या हुआ? ये मैगजीन को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? इस मैगजीन में तो हम है। ये देखिए। ये तुम्हारी फोटो ये मैगजीन में कैसे आई? और कब खिंचवाई तुमने ये फोटो? माँ, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो कभी ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही नहीं है। राध्या, ये फोटो तो बहुत फनी है, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रही हो। हाँ, सॉरी। लेकिन हमने तो किसी को इजाजत भी नहीं दी, तो फिर ऐसे कैसे किसी ने छाप दी? अरे राध्या, बुलबुल कह रही थी मेरा पार्सल तुम्हारे पास है, उसी में मैगजीन थी। अब कहाँ है वो? मैगजीन? हाँ नहीं, कोई मैगजीन नहीं थी। नहीं दीदी, अभी तो आई थी वही। वो ना बुलबुल को गलतफहमी हुई होगी, वो पार्सल तो हमारा था। है? लेकिन बुलबुल तो कह रही थी उसमें मेरा नाम लिखा था। हाँ, शायद उसको गलतफहमी हुई होगी। वही तो कह रहे। ये कुशन क्यों उल्टा है? सीधा कर दीजिए। इसमें तो कुछ है। ज्योति भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं है इसमें। दीदी यहाँ कुछ है, दिखाओ तो सही। अरे कहा ना हमने नहीं है। अरे दीदी है, दिखाओ तो सही। ये क्या बेहूदगी है? यहाँ इस घर की बहुओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं मिल रही, और तुमने इस मैगजीन के लिए सीधा मॉडलिंग कर ली। तुम्हारी तो छुट्टी फिक्स है इस घर से। ये सब क्या है रजनी? क्या है? वो माँ जी, वो अरे क्या वो गोवर्धन पूजा के दिन किताब पैरों में आके गिरना, जानती हो माँ सरस्वती का अनादर होता है। अरे भाई, क्यों हमें पाप का भागीदार बना रही हो? एक तो हम सुबह से अंधों की तरह भटक रहे इधर उधर, चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया, ऊपर से ये किताब का पैरों में आके गिरना। अच्छा, सुना एकता, राध्या, माँ जी ने चश्मा नहीं पहना इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे माँ सरस्वती, क्षमा करना। अरे ये तो वही मैगजीन है जिसे मैं सुबह से ढूंढ रही थी। लाइए माँ जी। कौन सी मैगजीन है? अरे वही जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। क्या लिखा है इसमें? कुछ तो लिखा है। लाइए मैं बताती हूँ। अरे ये तो, ओ दीदी, क्या ज्योति भाभी, हमने आपको दूध उबालने के लिए कहा था, अब तक तो उबल कर बाहर आ गया होगा। दूध उबालने को कहा था? कब कहा था? कब कहा? मैं भूल गई। है ना? जाइए जाइए। हाँ, अभी जाती हूँ। तुम लोग भी ना पता नहीं कितनी लापरवाह हो। त्योहार के दिन भी मैगजीन में, मोबाइल में लगी पड़ी हो। अरे जाओ अपना अपना काम करो। और अरे भाई, कोई हमारा चश्मा तो ढूंढ के दो। अब राधा, जाओ माँ जी के कमरे में, जाओ चश्मा ढूंढो। जाएं जरा हम भी जाप करें, कुछ शांति तो मिले मन को। जी।
एकता, जी इस मैगजीन को ना गायब कर दो, इसके पहले कि कोई और देखे और कृष्णा और तो राधा की खैर नहीं। मम्मी जी एक बात बोलूं कि राध्या बार बार गड़बड़ करती है और फिर भी इतनी मासूम बनती है कि ऐसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन उसने कहा ना उसे इस मैगजीन के बारे में कुछ नहीं पता। मम्मी उसकी इजाजत के बगैर कोई उसकी फोटो कैसे छाप सकता है? कब तक उसकी गलतियां छुपाते रहेंगे? मुझे लगता है इस बार उसको सजा मिलनी चाहिए। एकता, जब तुमसे कोई गलती होती है ना तो उसका ढिंडोरा पीटने की बजाय हम तुम्हें भी वैसे ही बचाने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी राध्या को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? एक दूसरे के साथ से ही परिवार बनता है, ना कि एक दूसरे की शिकायत लगाने से, समझी? जी मम्मी, मैं अभी इसको ठिकाने लगा के आती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भाभी आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? हाँ नहीं नहीं, तुम ठीक हो? हाँ। अरे ये कौन सी मैगजीन है भाभी? वो कुछ नहीं, ये वो औरतों वाली मैगजीन है। इसमें कुछ रेसिपीज, हेयर, मेकअप। छोड़ो ना, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं जा रहा हूँ चेंज करने, है ना? ये सही है, राध्या रायता फैला है, मैं उसको साफ करती रहूं। एकता, जी आई। चॉकलेट खाकर तो मजा आ गया। अरे घर में सबसे छोटी तो मैं ही हूँ, फिर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दादी का चश्मा कहाँ चला गया? कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी से गलती से चश्मा बेड के नीचे गिर गया? ये देखो, चश्मा महाराज जी तो सच में बिस्तर के नीचे विराजमान है। मिल गया। हे भगवान, हम तो फंस गए। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम फंस गए हैं। राध्या? राध्या, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुमने फिर से कोई चूहा पकड़ लिया। नहीं प्रथम सर, हमने मूषक राज जी को नहीं पकड़ा हुआ है। हम तो ये दादी का चश्मा लेने के लिए आए थे और यहीं पे फंस गए। चश्मा? हाँ। तो राध्या, चश्मा निकालने के लिए तुम अंदर क्यों घुसी? किसी डंडे से निकाल लेना था ना। तो फंस गए। मैं निकालने में हेल्प करता हूँ। हाँ। ये ढूंढ लेगी। चलो राजा, सिर नीचे करो, अब पीठ नीचे करो, नीचे जाओ। राध्या, दुनिया भर की सारी अतरंगी चीजें करने का ना अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। वैसे अगली बार अगर कहीं अटकने का प्लान हो ना तो अपने शरीर पर तेल लगा लेना ताकि निकलने में आसानी हो।
हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? मैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री का फेमस डायरेक्टर और ये फेमस प्रोड्यूसर। साउथ फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर। हाँ, तो आप यहाँ क्या करने आए? एक्चुअली हम लोग एक पिक्चर बनाने को चाहते हैं। उस पिक्चर का स्टोरी ऐसा है, एक लड़की का, वो लड़की बाहर के सुंदरता से ज्यादा उसका मन अति सुंदर होता। उस लड़की का तलाशी में हम इधर तक पहुंची। ये हमारा घर है, कोई थिएटर नहीं है जो यहाँ आपकी हीरोइन मिलेगी। माँ ये मेरे लिए आए हैं। हीरोइन का नाम सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये लोग मेरी बात कर रहे हैं। इनकी स्टोरी के हिसाब से मुझसे अच्छी लड़की इनको कहाँ मिलेगी? तुझे ये मुंह और मसूर की दाल। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? अरे तेरी खोपड़ी में दिमाग है या भूसा? तूने सोच भी कैसे लेके हम तुझे हीरोइन बनने देंगे? अरे दिमाग से पैदल लड़की अभी अभी राधिया की फोटो को लेके इतना तमाचा हुआ है और तुझे हीरोइन बनना है। हीरोइन बनेगी देंगे किसके? माँ, आप जानती भी हो कि हीरोइन को पिक्चर में काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? ऐशो आराम, रुतबा, पॉपुलैरिटी, हीरो। देखिए, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ओल्ड एज हो गई है ना, मैं आपके पिक्चर में काम करने के लिए तैयार हूँ, एकदम रेडी। कट इट रे। हम जिस हीरोइन के तलाशी में इधर तक पहुंची, वो हीरोइन आप नहीं। ये है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम कोई हीरोइन वीरोइन नहीं बनना चाहते हैं। अयो, लेकिन आप तो मॉडलिंग करती। एक मिनट सर जी, वो मैगजीन निकालना। हम आपका फोटो एक मैगजीन के कवर पर देखी। लवली फेस कट, सुपरस्टार। ये देखो, ये देखो। हाँ। हमारा पिक्चर का परफेक्ट हीरोइन है आप, तो हम साइन करके डील लॉक कर लेती है। हे भगवान, ये तस्वीर तो जी का जंजाल बन गई है। जितना हम इससे भूलना चाहते उतना ही एक नया तमाशा खड़ा होता जा रहा है। हाँ, पेन। देखिए, आई एम सॉरी, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। राधा को हीरोइन नहीं बना है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अयो, किसी और को ढूंढ लीजिए? अरे सर, पहले आप इनको तो पूछ लीजिए। मैडम, एक बार आपने ये डील साइन किया, आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। सुपरस्टार। देखिए, लेकिन हमें हीरोइन नहीं बनना है। अरे पर इसे देखने कौन आएगा? आपका लॉस हो जाएगा। मैडम, बस आप सिर्फ ये डील साइन करो,
आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। प्लीज ये डील साइन करो, बस आप इधर खाली साइन करो, बाकी का मैं देखता है। मैं कहा ना उसे हीरोइन नहीं बनना, जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? तू मेरे को टच करती है, मेरे को टच करती है, तू मेरे को नहीं जानती। और तुम ना मुझे नहीं जानते। यहाँ से निकलो वरना धक्के देके निकालूंगा यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट पेपर। निकलो यहाँ से। राध्या, कहीं तुमने सच में छुपा छुपी ऑडिशन तो नहीं दिया था? इस बेडौल शरीर के साथ बड़ी रूपवान तो समझ रही हो क्या अपने आप को? दादी हमने चोरी चुपके कुछ भी नहीं किया और ना ही इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। देखिए आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, हमें कोई हीरोइन नहीं बनना है, हमें एक्टिंग वगैरह भी नहीं आती है। हम आप दोनों के हाथ जोड़ते हैं, प्लीज जाइए। अयो, सुन लिया आप लोगों ने, अब जाइए यहाँ से। हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। जाइए, चलिए। ओल्ड फैशन पीपल रे, आज के डेट में भी ऐसा घटिया सोच रखता। मैडम आप थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये पिक्चर का पूरा पैसा ये बच्चों के चैरिटी में जाने वाला है, तो आपको पुण्य भी मिलेगा। आप फेमस हीरोइन हो जाएगा। सुना नहीं क्या? चलो चलो भागो यहाँ से, भागो नहीं तो अभी आपका माइंड चेंज हो तो साइन जरूर करना। भागो भागो। प्रथम कहाँ है? ऑफिस चला गया क्या? जी दादी वो एक मीटिंग के लिए गए हैं, आ जाएंगे। रजनी जी तुम कहाँ जा रही हो दरवाजा खोलने? दरवाजा तो राधिया भी खोल देगी, तुम जाके हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ। ये गैस चला पाती तो फिर बात ही क्या थी। जी माँ जी। हेलो मैम, ये आपका पार्सल आया है और ये सारे पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इतने सारे पेपर्स पर, इतने सारे पेपर्स पे साइन क्यों करनी है? मैडम ये तो कंपनी की पॉलिसी होती है, हमारा काम तो खाली साइन लेने का रहता है। अच्छा ठीक है आप रुकिए, हम ना किसी को बुला कर लाते हैं। बिना जानकारी के ऐसे इतने सारे पेपर्स पे हम साइन नहीं कर सकते। रुकिए। एकता भाभी, एकता भाभी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? एकता बुलबुल को लेने गई है। दादी वो दरअसल कोरियर वाले भैया ना बहुत सारे पेपर्स पे साइन करने के लिए बोल रहे हैं। अब एक बार आप देख लेंगी क्या? वाह वाह राधिया, क्या बात है। तुम्हारी सास तो तुम्हारे काम करती ही है, अब दादी सास को भी काम पे लगा दो। अरे कुरियर वाला कोई चोर नहीं है जो तुम्हारी करोड़ों की जायदाद हड़प लेगा। जहाँ बोल रहा कर दो ना साइन जाके। पर दादी इतने सारे पेपर्स, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। ओह, अब समझ में आया तुम्हारी सेहत का राज। किचन में काम होता नहीं, घर के कामों में गड़बड़ी कर देती हो। अब वो पेपर साइन करने में भी तुम्हारे हाथों को तकलीफ हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें साइन करना ही नहीं आता? नहीं नहीं दादी, साइन तो हम कर देंगे। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, दूसरी जगह भी जाना है। जी बस, थैंक यू। देखिए पार्सल में ऐसा क्या है जो उनसे इतने सारे पेपर्स पे साइन करवा दिया। ठीक है
तो किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। यहीं पे रख देते हैं। सुनो, अब आगे जैसा कहा है वैसा ही करना, समझे? पेपर्स को सही जगह पहुंचाना। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।